ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बौदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नातुन मौजूद वला वक़्तुल मादूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुहूरे मयदाना अर्ज़िही वस्सलातु वस्सलाम अला मन इख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया व मिश्कातिज़ ज़िया वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी मौलदहु बेमक्का व हिजरतहु बेतैबा अला बिहा ज़िक्रुहु बेहुज्जतिल काफ़िया व मौइज़तिश शाफ़िया अरसलहु बिद्दीनिल मशहूर वल इल्मिल मासूर वल किताबिल मस्तूर वन नूरिस साते वज़ियाइल लामे व सय्यदनल मुमज्जद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ातिमतो बज़अतो मिन्नी सलावत बेदे मोहम्मद वाल। एक बुलंद तरीन सलावत भेजें आप अज़मत मोहम्मद वाले हो। ज़ाहिर है मोहतरम सामीन किराम, अभी आप हमसे कब्ल ख़तीब अहले बैत फ़ख्र उत्तराखंड मौलाना रज़ी हैदर साहब को समाअत फरमा रहे थे। यकीनन बहुत अच्छी खिताबत और बेहतरीन फ़ज़ाइल और अच्छे नुकात आप तक पहुंचा के गए और आपने अच्छे अंदाज में क़िबला को समाअत फरमाया। ज़ाहिर है अब हम भी आपसे नहीं बल्कि आपके अल्लाह और आप सब के अहले बैत से ये उम्मीद रखते हैं कि ये सालाना मजालिस कि जिसका आज दूसरा रोज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब दूसरा दिन भी गुज़र रहा है। चूँकि जो फ़र्श अज़ा पे आ जाए वो फ़र्श अज़ा पे नहीं आता है बल्कि फ़ातिमा की जन्नत में आ जाता है। गौर कीजिएगा, बस ज़रा सा मेरा साथ दीजिएगा। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मोमिनीन की तादाद भी बढ़ती रहेगी। जो चले गए हैं किसी ज़रूरी काम से वो भी आ जाएंगे।
तो मेरे अजीज भाइयों, बहरहाल शहीद की बारगाह में आप हजरात तशरीफ़ लाए हैं, बल्कि तशरीफ़ नहीं लाए हैं, बल्कि आपको बुलाया गया है। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, हैं? मोहतरम बुजुर्ग तसद्दुक़ साहब बैठे हुए हैं। अभी आपकी बस्ती में एक चेलुम पढ़ के आया था, आप भी तशरीफ़ रखते थे। तो मेरे अजीज़ भाइयों, यानी कहने का मकसद ये है कि मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम में आना भी कमाल, बैठना भी कमाल, और जो यहाँ आता है वो कुछ ना कुछ ले के जाता है। भाई क्या सुन रहे हैं आप? तवज्जो है ना? माशाल्लाह आप बेदार हैं। मौला आपको सलामत रखें और आबाद रहें, शाद रहें, परवान चढ़ें। और आज की मेरी इस मजलिस का मौजू बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है। मैं चाहूँगा कि उसी के ज़ैल में आपकी इस वक्त की इबादत को पाए तकमील तक पहुँचाऊँ। तवज्जो। और ये बारगाह उसकी है जहाँ आने के बाद वो मिलता है जो बड़े दरबारों में नहीं मिलता। आखिर तक मेरे साथ बेदार है ना भाई? हैं? इस बारगाह में आने के बाद वो मिलता है कि जो बड़े बड़े दरबारों में नहीं मिलता। और मिलता इसलिए है, जुमला दे रहा हूं भाई, तवज्जो कीजिएगा। आगाज शहीद के सामने कर रहा हूं और मोमिनीन के सामने, तवज्जो कीजिएगा। मिलता इसलिए है इस बारगाह से चूंकि जिस बारगाह में शहीद की आप बैठे हैं ये शख्स मामूली नहीं है। ये वो शख्स है कि जिसे सैयदा ने अपना बेटा कहा है। है ना? सलावत भेज देना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिसे सैयदा ने अपना बेटा कहा है। भाई तवज्जो कीजिएगा, यानी जिसे सैयदा अपना बेटा कह दे तो सैयदा तो मालिक जन्नत हैं, सैयदा तो मालिक अर्ज़ो समा हैं, सैयदा तो सादात की मालिका हैं, सैयदा तो शियों की मालिका है, सैयदा तो हमारी जद्दा हैं, सैयदा तो वो देती हैं जो कोई नहीं दे सकता। और जो सैयदा के दीन पर अपनी जान को कुर्बान कर दे उसे शहीद सालिस कहते हैं। है ना? सलावत भेज देना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस मैंने यहां से आगाज किया है। आप माशाल्लाह मजलिस में आए हैं और शहीद की बारगाह में, ताकि तमहीद में थोड़ा सा मैं आपका वक्त ले लूं, ताकि इस बारगाह के बारे में गालिबन हर जाकिर हर मौलवी तकरीर कर रहा है, करना भी चाहिए, ज़रूरी भी है, ताकि पता लगे ये शख्स कौन है। हाँ, ताकि मैं बीबी सैयदा के हवाले से पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, और लेकिन जरूर तस्करा शहीद का भी होगा। याद रखिए, जहां जहां सैयदा का तस्करा होगा शहीद खुद ब खुद आ जाएंगे। मैं जुमला दे रहा हूं, और आप उस बारगाह में बैठे हैं जिसे शहीद कहते हैं। नहीं अभी नहीं पहुंचे। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो मोहब्बत अहले बैत पे मर जाए वो शहीद मरता है। भाई तवज्जो है ना? वो शहीद मरता है और शहीद जिंदा होता है। ये जुमला आप सब के लिए, जितने मोमिनीन भी इस फर्श अदा में बैठे हैं और मोमिनात, तवज्जो कीजिएगा। और शहीद जिंदा होता है, और कुरान भी कह रहा है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें हरगिज हरगिज मुर्दा गुमान न करना। कुरान है, मेरी तरफ से कोई आयत नहीं है, कुरान पढ़ा। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून।
जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं, उन्हें हरगिज हरगिज मुर्दा गुमान न करना, बल अहयाउन, बल्कि वो तो जिंदा हैं। तवज्जो, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, अल्लाह की राह में कत्ल वो किया जाएगा जिसके जहन में विलायत अली होगी। अरे क्या सुन रहे भाई, तवज्जो है ना, है तवज्जो। जो कत्ल किया जाए वो जिंदा है, वो जिंदा है। जो अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए, जो मैदानों में कत्ल किया जाए, वो जिंदा है। जो मैदानों से भाग जाए वो जिंदा नहीं, मुर्दा है। सलावात भेज देना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई बुलंद तरीन सलावात का सहारा दें आप। जिंदा है। शहीद ने, आप आयत जब हदीस पढ़ेंगे ना, वहां पर हदीस नहीं, लफ्ज थोड़ा सा अलग हो गया। जब आप उनकी ज़ियारत पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका या हाफिज़द दीन। हैं, पढ़ा है ना आपने? ना पढ़ा हो तो जाके पढ़िएगा। मैंने सुबह भी पढ़ा, रात भी पढ़ा, तवज्जो कीजिएगा। अस्सलामु अलैका या हाफिज़द दीन, जो दीन की हिफाजत करे उसे शहीद कहते हैं। हाय हाय, नहीं, आपके जहन अभी मेरे साथ नहीं है। फिर है अस्सलामु अलैका या औनल मोमिनीन, हैं, सलाम हो उस पर जो मोमिनीन का मददगार हो, जो मोमिनीन का मददगार हो। जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए हैं और मोमिनीन की मदद करते हुए कत्ल हो जाए, उसे शहीद सालिस कहते हैं। और हम सब के अमीर को अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं, है ना। सलावात भेज देना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जज़ाकल्लाह। सब मिलके या अली, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मैं जो मंजिल पे लाना चाह रहा हूं भाई, तवज्जो कीजिएगा। मैं बहुत बड़ी बात मिंबर से कर रहा हूं, और मिंबर पे आके तो बड़ी बात होती ही है। तवज्जो नहीं, मिंबर ही उसी का है कि जिसने अपना बड़ापन इस दुनिया में दुनिया से मनवाया। और क्यों ना हो बड़ा, अरे बड़ा तो वही होता है कि जिसे उठाया जाए। न जाने कहाँ है आप, तवज्जो कीजिएगा। हैं, मौला के फजाइल सुन रहे ना। एक जुमला दे दूं, एक जुमला दे दूं, देखिए, बड़ा कीमती जुमला है और बहुत आहिस्ता कहूंगा। जो मौला की, आपके लिए, सबके लिए, आप सबके लिए, मेरे भाइयों, मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ रहा हूं। ताईद मौला होती रहेगी, मैं पढ़ता रहूंगा। तवज्जो कीजिएगा। जो मौला की फजीलत, आप सबके लिए जुमला है, इंशाअल्लाह खामोश नहीं बैठेंगे। तवज्जो। जो अपने मौला, आप सबके लिए, जो अपने मौला की फजीलत और विलायत सुनने के बाद अपने हाथों को बुलंद करता है ना, ना ऐसे जुमला नहीं दूंगा जब तक आप मेरे साथ ना चलेंगे। जुमला मेरा है आपके लिए। तवज्जो। जो अपने मौला की फजीलत और विलायत सुनने के बाद अपने हाथों को बुलंद करता है ना, अल्लाह उसका हाथ कभी किसी के सामने फैलने नहीं देता, है ना। भाई बुलंद तरीन सलावात भेजे ना अजमत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो बहरहाल आप शहीद की बारगाह में हैं, शहीद सालिस हैं, काजी नूरुल्लाह शूस्तरी। आप क्यों आए, क्यों आए हैं आप? क्या क्या जरूरत थी आने की? यहां शहीद हैं, हो गए। तवज्जो कीजिएगा।
लेकिन कुरान ने बताया जो शहीद होता है वो जिंदा है। अब जुमला दे दूं बहुत आहिस्ता से, जो शहीद होता है, चचा वहीं से तायद कर दीजिएगा, जो शहीद होता है वो जिंदा होता है। और जुमला दूं, और जिंदा जिंदों के पास जाया करता है। इससे बड़ा जुमला नहीं हो सकता भाई। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। अगर शहीद जिंदा ना होते तो ये जिंदे इस कब्र पे आके अपनी मुरादे न मांगते। तवज्जो कीजिएगा। अरे जिसे सैयदा बेटा कह दे वो अगर पूरी कायनात भी दे दे तो कम है। सलावात भेज देना अजमत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बात का आगाज मैं करता हूं। अभी सब भाइयों ने अपने हाथों को बुलंद नहीं किया है। लोग कहते हैं अमामे वाले नारे नहीं लगाते हैं? आज एक ये भी चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से और शहीद की के सदक़े में, शहीद सालिस के, पूरी दुनिया में आपकी दुआओं से जाता हूं। तवज्जो कीजिएगा। और अर्ज ये करना है, लोग कहते हैं अमामे वाले नारे नहीं लगाते। अरे क्यों नहीं लगाते? ये हमारा अमामा महफूज ही नारे हैदरी की वजह से है। हाँ, बहुत आहिस्ता कह रहे हैं आप, हैं? बहुत आहिस्ता कह रहे हैं। मैं चाहता हूं सबके हाथ बुलंद हों और आहिस्ता आहिस्ता मोमिनीन आ रहे हैं। माशाल्लाह पिंडाल भरने को है और जो जहां बैठे वो आए मजलिस में, चूंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। तवज्जो कीजिएगा। जो फर्श अज़ा पे आता है, जुमला दिया था मैंने, वो फर्श अज़ा पे नहीं आता, सैयदा की जन्नत में आता है। या अली या अली। अगर चाहते हो दुनिया में जन्नत का मजा लेना, या तो फर्श अज़ा पे आ जाओ या करबला चले जाओ। या अली या अली। और जो नहीं गए वो भी जाए, माशाल्लाह इसी साल जाए। शहीद के रोजे पर आने की बरकत इतनी मिले कि आप जन्नत, करबला चले जाएं, जन्नत चले जाएं। हैं? जन्नती है ना करबला। इमाम ने खुद फरमाया है, अगर चाहते हो हमारी जन्नत में आना और जन्नत के, भाई कीमती जुमला है, और जन्नत के रास्तों से बाखबर होना। ना 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 ना, अभी नहीं पहुंचे आप। अगर चाहते हो जन्नत के रास्तों से बाखबर होना तो करबला चले जाओ, जन्नत के रास्ते तुम्हें याद हो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और करबला की नियत तो करके देख मेरे भाई, करबला की नियत तो करके देख। और अगर तेरी बात पूरी ना होती हो और करबला जाने का शौक हो, नियत करके शहीद सालिस के मज़ार पे आ जाना, लेकिन अकीदत और एहतराम के साथ आना। बड़ा कीमती जुमला है, अकीदत और एहतराम के साथ आना। अगर शहीद करबला ना भेज दें, मैंने जिंदे मौजज़े देखे हैं यहाँ के भाई। मैं मुजफ्फरनगर में रहता हूं, कितने लोगों ने वहीं से बैठ के मन्नत मान ली कि अल्लाह हमें फर्जंद दे दे, अल्लाह हमें फर्जंद दे दे। मेरी आंखों ने अगले बरस देखा, अल्लाह ने उसे फर्जंद दे दिया। हैं? तवज्जो है ना, फर्जंद दे दिया। अरे ये शहीद उसे मानते हैं, तवज्जो कीजिएगा। अगर हुसैन कहते रहे, अभी सुना ना आपने अल्लामा रजी हैदर के जरिए, वमा तशाउना इल्ला अय्यशाअल्लाह। तवज्जो तवज्जो, हुसैन कहते गए, अल्लाह देता गया, है ना, अल्लाह देता गया। अल्लाह का काम है देना, लेकिन शर्त यह है तुम्हारा वसीला मजबूत हो। तुम्हारा
वसीला मजबूत हो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि लोग कहते हैं नारे अमामे वाले नहीं लगाते। अरे ये नारा हमारा, नारों की वजह से हमारे अमामा महफूज है। नारों की वजह से अमामा महफूज नहीं है, बल्कि मोमिनीन महफूज हैं। ईरान आज नारे हैदरी तो लगाता है जो दुनिया पर अपना सिक्का चलाता है। आहा, या अली या अली या अली है। ईरानियों के जहन में विलायत अली है, इसलिए उनका सिक्का चल रहा है। न वो डरते हैं, न वो घबराते हैं, न वो परेशान होते हैं, न वो खौफजदा होते हैं, चूंकि उन्होंने जीने का सबक करबला से लिया है। तवज्जो। बस एक बात पढ़ के आगे बढ़ना चाहता हूं ताकि बीबी सैयदा के हवाले से मैं गुफ्तगू कर सकूं। देखिए, जो बाईमान होता है, ताकि एक नसीहत भी हो जाए, जो बाईमान होता है, जो बातकवा होता है, जिसके जहन में अल्लाह का खौफ होता है, वो कभी किसी से डरता वरता नहीं है। बताओ जवानों, मेरा साथ दो। माशाल्लाह, मेरे भाई ने वहीं से खड़े होके हाथ उठा दिया, मेरे लिए काफी है। तवज्जो कीजिएगा, वो किसी से घबराता नहीं है, डरता नहीं है। यहां पर आयतुल्लाह खुमैनी की एक तस्वीर लगी हुई है, हैं? और लगवाई गई है। तस्वीर उसकी लगाई जाती है कि जो मरने के बाद भी जिंदा हो। खुदा सलामत रखे, तूले उम्र दे सरकार अल्लामा आगा रूही साहब किबला को, कि कितने बेहतरीन इंतजाम के साथ यहां पर मजालिस बर्पा हैं और मोमिनीन बेहतरीन इबादत कर रहे हैं। मजलिस इमाम हुसैन इबादत है, इबादत नहीं, इबादत अजीम है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिसके पास ईमान होगा, तकवा होगा, जिसके पास नमाज होगी, जियारत आशूरा होगी, जियारत वारिसा होगी, वो कभी किसी से डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, होपलेस नहीं होगा। तवज्जो, आयतुल्लाह खुमैनी की एक तस्वीर यहां पर लगी हुई है। तो मैं अभी जब आया मजलिस के लिए तो इनको देखकर मुझे एक बात याद आई जो मिंबर से पढ़ रहा हूं। इंशाअल्लाह जहन में रखिएगा, जब तक जिंदा रहेंगे इस बात को न भूलिएगा, चूंकि आप बाईमान हैं, बेईमान नहीं। आहिस्ता से सुभान अल्लाह कह रहे हैं भाई, हाँ तवज्जो कीजिएगा। बाईमान है, बेईमान नहीं। बेईमान यहां आ नहीं सकता। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा साथ दीजिएगा, इंशाल्लाह महसूस होंगे। आयतुल्लाह खुमैनी के पास, बहुत आहिस्ता से पढ़ूंगा। आयतुल्लाह खुमैनी के पास एक बच्चा आया और आने के बाद कहता है, आगा जान चरा शुमा आज अमरीका नमी तरसद। अमरीका के तोपदारे, ताकतदारे, असलहादारे, फौजदारे, पूलदारे। भाई बड़ा कीमती जुमला, तवज्जो चाहूंगा एक एक बच्चे की, और जहां तक मोमिनीन खड़े हुए हैं तवज्जो, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है। बच्चे ने कहा, आगा जान आप अमेरिका से क्यों नहीं डरते? कहा क्यों बेटा? कहा अमेरिका के पास असलहा भी है, ताकत भी है, कुव्वत भी है, पैसा भी है, तोपे भी हैं, फौज भी है, फिर भी आप अमेरिका से नहीं डरते, और आपका मुल्क छोटा सा। कहां बेटा? फिर आगे कहता है, वली अशुमा अमेरिका मी तरसद। माशाल्लाह, जो फारसी समझते हैं बच्चे वो पहुंच गए। वली अशुमा अमेरिका मी तरसद। जब तक सारा मजमा बेदार नहीं, वो जुमला नहीं दूंगा, मर्जा का जुमला है, तवज्जो कीजिएगा। बल्कि अमेरिका तुमसे डरता है। ये महल्ला भी मेरे साथ नहीं है। तवज्जो तवज्जो, वली अशुमा उलमा की मौजूदगी में, वली अशुमा अमेरिका मी तरसद, बल्कि अमेरिका आपसे डरता है। आयतुल्लाह खुमैनी मुस्कुराए
जुमला क्या था उसका कि आपके पास ना ताकत है, ना असलहा है, ना फौज है, ना तोपे हैं। अमेरिका के पास ताकत भी है, असलहा भी है, फौज भी है, पैसा भी है। भाई मेरे साथ है ना आप, मेरे साथ हैं, तवज्जो कीजिएगा। बस जैसे ये जुमला कहा बिल्कुल तुमने सही कहा। बच्चा कहता है लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका आपसे डरता है, इसका मतलब क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका सबब क्या है? नहीं पहुंचे आपके जहन, इसकी इल्लत क्या है? आयतुल्लाह खाम खुमैनी मुस्कुराए और मुस्कुरा के जवाब दिया, अमेरिका मुझसे इसलिए डरता है चूंकि मैं अपने खुदा से डरता हूं। माशाल्लाह, जिंदाबाद। तवज्जो, माशाल्लाह। तो देखिए, ईरान अगर जिंदा है तो विलायत अली की बिना पर। तवज्जो तवज्जो। अरे उस अली को मानते हैं कि जो एक वक्त में 82 जंग फतह करे, उसे अली कहते हैं, है ना। अब सारे माशाल्लाह आपके सबके हाथ बुलंद हुए। अल्लाह इन हाथों को हमेशा सलामत रखे। और याद रखना, वो हाथ जो विलायत अली पा उठते हैं ना, वो हमेशा सलामत रहते हैं, हमेशा सलामत रहते हैं। उन हाथों को कोई झुका नहीं सकता। तवज्जो कीजिएगा, कोई झुका नहीं सकता। विलायत अली पा ईरान के हाथ उठ रहे हैं। अब दुनिया कितनी ही मुखालिफ हो जाए, जिसका ईमान और अकीदा अपने अल्लाह पे हो, उसे कोई डरा नहीं सकता, है ना। अब ताकि माशाल्लाह आपके सबके हाथ बुलंद हो गए। मैं चाहता हूं जिसका बुलंद नहीं, नारा मैं लगाता हूं, बुलंद आप कर दीजिएगा। नारा ही ऐसे का है जो हमेशा बुलंद रहा। या अली, या अली है, या अली जो हमेशा बुलंद रहा। तुमने घटाने की कोशिश करी, लेकिन घटता वो है जो बुलंद ना हो। नहीं नहीं, अभी बात नहीं पहुंची, तवज्जो कीजिएगा, बल्कि लफ्जों को बदलूं। अरे वो हमेशा बुलंद रहता है जिसे मिंबर पा रसूल जैसा उठा ले। या अली, या अली। माशाल्लाह, जियो सब मिलके खुल के। मैं आपको और बेदार कर दूं। नारा मैं लगाता हूं, विलायती नारा, जवाब आपको देना है। नारे हैदरी, नारे खैबरी, नारे सफदरी। माशाल्लाह, सलामत रहे ये विलायती मजमा। मैं शहीद के हवाले से आपकी खिदमत कर चुका, अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 30 मिनट ये मेरा मौजू गुजर गया। और मैंने जहां से बात का आगाज किया था, फातिमा तो बस आतो मिन, ये बहुत आहिस्ता से पढ़ूंगा, लेकिन आप आहिस्ता से ना सुनना, क्योंकि आप गदीरी हैं भाई। फातिमा तो बस आतो मिन्नी, रसूल की हदीस है। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता, रसूल की हदीस है। और जहन में एक मंजर लाना है जहां से फखरे उत्तराखंड मौलाना रजी हैदर ने छोड़ा था। तवज्जो, उन्होंने बहुत बेहतरीन बातें पढ़ी, उसी को मैं आपके सामने अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं। तवज्जो कीजिएगा। फातिमा तो बस आतो मिन्नी, किसका जुमला है? माशाल्लाह, बोलो मेरे भाई, बोलो किसका जुमला है, बोलो। रसूल का है। फातिमा तो बस आतो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। मैं आपके जहन के करीब आ रहा हूं। मन अज़ाहा फ़क़द अज़ानी, जिसने इसे अजियत दी उसने मुझे अजियत दी। आहिस्ता आहिस्ता सुभान अल्लाह कर रहे हैं आप, हैं? और जिसने मुझे अजियत दी उसने खुदा को अजियत दी।
और खुदा को अजियत देने वाला काफिर है। मैंने बहुत आहिस्ता तर्जुमा किया है, हैं? अब मेरे साथ चलिएगा, कोई बात कुरान से हट के नहीं होगी, तवज्जो। और फातिमा को अजियत देने वाला काफिर है, काफिर है, काफिर है, काफिर है। तिरानवे साल के बूढ़े जनाब तसद्दुक हुसैन साहब, मेरे लिए शरफ है, जब मैं नजफ़ अशरफ में था तो मेरे गरीब खाने पे आए थे। शरफ, शरफ, तवज्जो। और आज मेरे लिए सबसे बड़ा शरफ है कि बारगाह में शहीद की आप जैसे मोमिनीन को सुना रहा हूं। तवज्जो, तवज्जो, तवज्जो कीजिएगा। हैं? फातिमा तो बज़तो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरा टुकड़ा है, रसूल कह रहे हैं। और कुरान क्या कह रहा है? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह का रसूल जब तक कलाम ही नहीं करता, जब तक के वही इलाही नाजिल ना हो जाए। नहीं 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 नहीं, अभी आपने मेरा साथ नहीं दिया है, तवज्जो कीजिएगा। जब तक बोलता ही नहीं, जब तक के वही इलाही नाजिल ना हो जाए। इसके बाद एक रिवायत पढ़ूंगा बिहारुल अनवार की, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। बीबी सैयदा क्या है, तवज्जो कीजिएगा। और पाकिस्तान की गलियों में हमें लिखा जाता है शिया काफिर, शिया काफिर, शिया काफिर, शिया काफिर। रसूल जब तक बोलते नहीं, नहीं आपका दहन नहीं पहुंचा, जब तक के वही इलाही नाजिल ना हो जाए। रसूल ने क्या कहा? फातिमा मेरा टुकड़ा, मेरे जिगर का टुकड़ा, जिसने इसे अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, और जिसने मुझे अजियत दी उसने खुदा को अजियत दी, और खुदा को अजियत देने वाला काफिर है। नहीं पहुंचे आपके जहन? रसूल पर मोहर लगी हुई है, जब तक बोलेगा ही नहीं, जब तक के वही इलाही नाजिल ना हो जाए। हमें काफिर कहने वालों, तुम्हारे वालों को रसूल पहले ही काफिर समझ चुके हैं। आहा, आहा, आहा। सब मिलके बोले भाई, बताइए असली काफिर कौन है? जो सैयदा को सताए। तवज्जो, तवज्जो, रे जुमला देने चला हूं। जो सैयदा को सताए वो काफिर है। और याद रखें, काफिर दफन नहीं होता, काफिर जलाया जाता है। आहा, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। काफिर दफन नहीं होता, काफिर जलाया जाता है। अरे उन काफिरीन को 9 रबीउल अव्वल को जला के हम यही तो बताना चाहते हैं। या अली, या अली, या अली, या अली। सलावत भेज देना मोहम्मद वाले मोहम्मद, जनाब अली। या अली, मिलके, सब मिलके, माशाल्लाह। ये वाला जुमला शहीद की बारगाह में कह रहा हूं, इससे पहले कहीं नहीं पढ़ा। यहां शहीद ने अता किया, जहन में आ गया, मैंने पढ़ दिया। और आपके लिए एक सौगात, एक तोहफा हो गया। और तोहफे को संभाल के रखा करते हैं। तोहफा हदिया नहीं होता, ये हदिया आप सबके लिए है। याद रखना, जो भी जुमला दे रहा हूं, जो भी, जिस दौर में भी, जहां भी, कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी मार्के में, किसी भी मैदान में सैयदा का दिल दुखाए, आहा, माशाल्लाह, 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 वो
काफिर है? वो काफिर है। और काफिरीन को अल्हम्दुलिल्लाह हम जला के ये बताते हैं कि जिस पर मोहर रसूल लगा दे वो काफिर का काफिर ही रहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे। अब लेके चला हूं बात जो मुझे पढ़ना है आपके दरमियान। और माशाल्लाह ये मजलिस अंजुमने गुलामाने अतफाल हुसैनी है, ऐसे ही है ना, उनकी जानिब से हो रही है। अब देखिए फातिमा क्या है, बहुत जल्दी जल्दी बस। अब मैंने कहा था ना कि बिहारुल अनवार से पढ़ूंगा। एक रिवायत सुन लीजिए, बीबी सैयदा, मौजू मेरा बीबी सैयदा है, तवज्जो। जनाब इब्राहिम का रोजमर्रा का मामूल ये था कि जब तक उनके दस्तरखान पर कोई मेहमान ना आ जाए वो खाना नहीं खाते थे। तवज्जो है ना, यानी ये सुन्नत किसकी है कि बगैर मेहमान के जनाब इब्राहिम खाना नहीं खाते थे। वो दौर और ये दौर, आज का दौर क्या है, इंसान ये चाहता है अगर खाने का वक्त है और मेहमान बैठा है तो बस जल्दी से उठ के चला जाए। या अली या अली या अली, बड़ा कीमती जुमला दूंगा अपने मौला का, तवज्जो कीजिएगा। हैं, आज का दौर सब ऐसे नहीं है, सब तो कभी भी किसी जमाने में नहीं थे ऐसे। तवज्जो कीजिएगा, आज के दौर में कसरत से लोग ऐसे हैं कि इधर खाने का वक्त हुआ, मेहमान आ गया। अब मैं एक जगह था, नाम नहीं लेता नाम नहीं लेता, दूसरे मुल्क में था, इंडिया में नहीं था। तो उनका रवैया दस्तूर ये था कि मौलाना साहब कितनी रोटी खाएंगे। सुन रहे हैं आप, मेरे साथ हैं ना आप, हैं, तवज्जो है ना। तो मैं कह दिया करता था जितनी आप बना सकती हो बना लीजिए, हम खा लेंगे। कहा हम 3 बना लें, हमने कहा चलिए 3 पे लानत भेज के बनाइएगा मैंने नाम नहीं लिया, ये 3 वो 3 हैं जिन्हें रसूल ने काफिर बताया है। या अली या अली है? तो आज के दौर में, ये इंडिया की बात नहीं कर रहा, मिंबर रसूल से कह रहा हूं, इंडिया से बाहर की बात कर रहा हूं। माशाल्लाह हमारे यहाँ मेहमान नवाजी है, ऐसा नहीं है। कम लोग हैं ऐसे जो बखील होते हैं, बेचारे कंजूस होते हैं, इतनी दौलत, इतनी पेंशन, इतनी तनख्वाह भी आती है, उसके बावजूद ही बखील के बखील रह जाते हैं। और याद रखिए, जो बखील होता है उसका रिश्ता अली से नहीं होता, किसी और से होता है। तवज्जो है ना, तवज्जो है ना। और याद रखिए जो दुश्मन अली में और विलायत अली की दुश्मनी में कितना ही खाना खा ले, नहीं पहुंचा आपका ज़हन है, कितना ही खाना खा ले, जुमले की कद्र कीजिएगा, चाहे कितने बकरे भुनवा ले। नहीं पहुंचा ज़हन आपका है? कितने ही बकरे भुनवा ले, फिर भी यह कहेगा अभी पेट नहीं भरा। अरे गौर किया आपने, अभी पेट नहीं भरा, यानी दुश्मन अली या अली की विलायत से दुश्मनी रखने वाला या सैयदा को सताने वाला कितना ही खाना खा ले, ना यहाँ पेट भरेगा ना वहाँ पेट भरेगा। यहाँ भी ईंधन बनेगा, वहाँ भी ईंधन बनेगा। सलावत भेज देना मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई बुलंद तरीन सलावत भेजें अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेशु माशाल्लाह, ना बुलंद आवाज में नहीं कहा आपने। बीबी जहरा के कातिलों पा बेशुमार लाना। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो
कुछ लोग हैं ऐसे बेचारे कि जिन्होंने सब कुछ पैसे को समझा हुआ है, लेकिन अगर खाने का वक्त है, मेहमान आ जाए, हम क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ कि जल्दी से मेहमान उठ के जाए और मैं अपनी अहलिया, अपनी खानम से कहूँ खाना लगा दो, मैं खाना खा लूँ। तवज्जो। लेकिन मौला क्या कहते हैं, जुमले की कदर कीजिएगा। अब मौला का जुमला बहुत आहिस्ता कहूँगा, ये मौलाई इंशाल्लाह खामोश नहीं रहेंगे। तवज्जो कीजिएगा। मेरे मौला नहजे बलागा में इरशाद फरमाते हैं, अगर खाने का वक्त हो और मेहमान आ जाए, ना ना ना, मेरी माए बहनें भी सुने बड़ी तवज्जो के साथ जहां जहां बैठी हैं, और ये मेरे भाई जवान तवज्जो कीजिएगा। शहीद की बारगाह में हदिया दे रहा हूं आज दूसरे दिन की चौथी मजलिस में। तवज्जो कीजिएगा, जुमला हदिया कर रहा हूं, अपने मौला का जुमला है। मौला कहते हैं अगर खाने का वक्त हो और मेहमान आ जाए और वो खाना खाए बगैर चला जाए, ना ना जब तक बोलेंगे नहीं जुमला नहीं दूंगा। अगर खाने का वक्त हो और मेहमान खाने के वक्त आ जाए और वो खाना खाए बगैर वापस चला जाए, तो वो अब किसी घर में नहीं आया था बल्कि कब्रिस्तान में आया था। कितनी अजमत है भाई खाना खिलाने की, माशाल्लाह, जिंदाबाद। अब ऐसा ही हुआ, अब बिहारुल अनवार पढ़ रहा हूं आपके सामने, बहुत जल्दी जल्दी तमाम करूंगा, आखिरी बात है बस। अजमत जहरा मेरा मौजू है। बीबी सैयदा जनाब इब्राहिम, जवानों मेरा साथ दो, जनाब इब्राहिम जब तक खाना नहीं खाते थे, जब तक के मेहमान, बोलो बोलो भाई बोलो यार, अली बोली वाले बोलो है, जब तक खाना नहीं खाते थे, जब तक कोई मेहमान ना आ जाए, जब तक खाना नहीं खाते थे, बोलो बोलो भाई बोलो, ए मेरे भाई बोल, जवान बोल, हैं, जब तक खाना नहीं खाते थे, जब तक कोई मेहमान ना आ जाए। एक दिन ऐसा हुआ जनाबे इब्राहिम के यहां कोई मेहमान नहीं आया, तो इब्राहिम ने तो यह दस्तूर बना रखा था कि जब तक मेहमान नहीं आएगा खाना नहीं खाएंगे। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, और जैसे ही तीसरा दिन गुजरा, जनाब इब्राहिम का दस्तूर क्या था, खड़े हुए मोमिनीन आप बोले क्या था, जब तक खाना नहीं खाते थे जब तक मेहमान ना आ जाए। जब तीसरा दिन गुजर गया कोई मेहमान ना आया, कब तक भूखे रहेंगे जनाब इब्राहिम, है ना? तवज्जो कीजिएगा, कब तक भूखे रहेंगे? और हम भूखों को अपने घर से वापस कर देते हैं। कम लोगों ने वाह वाह की है। तीसरे दिन जनाब इब्राहिम ने मुसल्ले को बिछाया। खुदा की कसम, अगर दुआ के जुमलों को आपने शहीद की बारगाह में बगौर सुना तो एक एक जुमला मजलिस है। खुदा की कसम दावे से मिंबर रसूल से कह रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। जनाब इब्राहिम ने मुसल्ले को बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी, पढ़ने के बाद अपने हाथों को बुलंद किया, दुआ मांगी। यानी जनाब इब्राहिम कहना यह चाहते हैं कि अगर तुम्हारी दुआ मुस्तजाब ना होती हो, मुसल्ले को बिछाया करो। आहा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुसल्ले को बिछाया करो, दुआ मांगा करो। यानी नमाज में बड़ी ताकत है। या अली या अली या अली, नमाज में बड़ी ताकत है। अगर ताकत ना होती, तवज्जो कीजिएगा, तो क्यों मुसल्ला बिछाते जनाब इब्राहिम? अब सुनिए दुआ या जुमले, बस आखिरी बात है। जनाब इब्राहिम ने बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद दुआ या जुमला एक एक बच्चे के जहन में पहुंचे, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है और ये खड़े हुए मोमिनीन अज़ादार मौला के सुन रहे हैं, तवज्जो। क्या दुआ की? ए मेरे माबूद, भाई बहुत तवज्जो, बिहारुल अनवार से पढ़ रहा हूं।
ए मेरे माबूद, परवरदिगार से कह रहे जनाब इब्राहिम, ए मेरे माबूद, किसी ऐसे को भेज दे जिसके साथ मैं बैठ के खाना खा सकूं। अगर पिंडाल में अली अली ना हो, सैयदा सैयदा ना हो, तो मिंबर पे आने का फायदा ही क्या। तवज्जो कीजिएगा, बिहारुल अनवार से पढ़ रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। क्या कहा? किसी ऐसे को भेज दे, तवज्जो, किसी ऐसे को भेज दे कि जिसके साथ मैं बैठ के खाना खा सकूं। तवज्जो, आपकी और मेरी दुआ नहीं है, इब्राहिम की दुआ है। कबूल होगी कि नहीं बताओ? है? बताओ होगी नहीं? है? होगी, और ये मजलिस भी कबूल होगी। तवज्जो कीजिएगा, चूंकि शहीद की बारगाह में आए हैं। तवज्जो, जैसे ही कहा किसी ऐसे को भेज दे जिसके साथ मैं बैठ के खाना खा सकूं। अभी दुआ के कौन है? इब्राहिम, नबी अल्लाह, खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त। उनकी दुआ कबूल ना होगी तो क्या बाकर काज़मी की दुआ कबूल होगी? हैं? तवज्जो है ना मेरे अजीज भाइयों। बस जैसे ही कहा किसी ऐसे को भेज दे जिसके साथ मैं बैठ के खाना खा सकूं। तवज्जो, मैं बैठ के खाना खा सकूं। बस जैसे ही अभी दुआ के जुमले पूरे ना होने पाए थे, किसी ने दक्कुल किया, मनंता, तू कौन है? कानत सैफ, मैं मेहमान हूं। ना ना, अभी बात नहीं पहुंची, मैं मेहमान हूं। जनाब सैयदा को जहन में रखिएगा, कौन है बीबी सैयदा, मेरा मौजू है। तवज्जो कीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने शहीद को मैं भूल गया। 30 मिनट मैंने शहीद के हवाले से पढ़ा है। तवज्जो कीजिएगा। और शहीद को सैयदा ने बेटा कहा है। ये बात जहन में रखिएगा अजीजान मिल्लत। बस जैसे ये जुमला कहा और अंदर मेहमान आया। मेहमान, अरे भाई मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा हूं, है ना, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं। कहा? बिल्कुल, आप इंतजार कर रहे थे, मैं आ गया। मैं कहूंगा ए इब्राहिम, कहते क्यों नहीं हो? इंतजार तो हमारा मजहब है। इतनी आहिस्ता से, आहा, या अली भाई, इंतजार तो हमारा मजहब है। फर्क इतना है, कल पहले का इंतजार किया गया था, आज आखिरी का इंतजार है। तब अजमते जनाबे सैयदा पर जितनी बुलंद सलावात भेज सकते हो भेजें। जज़ाकल्लाह। जनाब इब्राहिम की दुआ कबूल हो गई, मेहमान आ गया। भाई बहुत खुसूसी तवज्जो। और जैसे ही मेहमान आया, दस्तरखान लगा, सजा, खाना रखा गया। दुआ क्या थी? मेरे साथ है ना जनाब इब्राहिम की, किसी ऐसे को भेज दे। जहन में है कि नहीं? किसी ऐसे को भेज दे, जवान बोलो, किसी ऐसे को भेज दे जिसके साथ मैं बैठ के खाना खा सकूं। हैं? तवज्जो है। दस्तरखान लगा, और जैसे ही दस्तरखान लगा, खाना चुना गया। और जैसे ही खाना चुना गया, जनाब इब्राहिम ने कहा बिस्मिल्लाह। कहा बिस्मिल्लाह। अब तो जनाब इब्राहिम ने सर उठा के देखा तो आने वाले की प्लेट खाली है, खाना नहीं खाता। कहा अच्छा। जनाब इब्राहिम ने फिर कहा भाई बिस्मिल्लाह। कहा बिस्मिल्लाह। अभी भी जहन नहीं पहुंचा आपका, मैं क्या करूं? तवज्जो है ना। कहा भाई बिस्मिल्लाह। कहा बिस्मिल्लाह। अब जो तीसरी बार देखा तो फिर जनाब इब्राहिम सर झुका के खाना खा रहे थे, सर उठा के देखा तो वो खाना नहीं खाता आने वाला। कहा भाई मैंने बुलाया है, आप खाना नहीं खा रहे। एक मर्तबा मेरे अजीज भाइयों तवज्जो से सुनिएगा, हैं? और कानून शरीयत भी यह है
मैं कानून बता रहा हूं शरीयत का इस इतने बड़े और अजीम मजमे को, तवज्जो कीजिएगा। कानून शरीयत यह है कि अगर तुम्हारे दस्तरखान पर कोई मेहमान आए, देखिए भाई कोई साहब सोए नहीं, तवज्जो कीजिएगा, जुमला दे दूं आपको, मेरे भाई रजी हैदर साहब किबला नहीं पढ़ा है, कोई सोइएगा नहीं, विलायत अली आपके जहन में है और सो नहीं सकते, जुमला दे दूं, देखिए अगर आप सो गए तो गए, ना 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 जुमला नहीं पहुंचा, अगर आप सो गए तो गए। अरे वो और होते हैं जो सो के मर्जी माबूद खरीद लेते हैं। आहा आहा, नारे हैदरी, नारे खैबरी, नारे सफदरी। तवज्जो मेरे अजीज भाइयों, बस जैसे ही कानून शरीयत का बता रहा हूं जनाब आली, अगर आपके दस्तरखान पे कोई मेहमान आए तो आपको चाहिए कि सर झुका के खाना खाएं, चूंकि सुन्नत इब्राहिम है। कहा क्यों? कहा इसलिए कहीं मेहमान ये ना सोच बैठे कि मेजबान मेरे लुकमों को गिन रहा है। आहा, क्या कहने, आपकी शादाब समाते माशाल्लाह। कहीं यानी मेहमान शर्मिंदा ना होने पाए, लेकिन यहां मामला अलग था भाई। तवज्जो, बस जैसे ही जनाब इब्राहिम ने कहा भाई आप खाना क्यों नहीं खाते, बिस्मिल्लाह, जनाब इब्राहिम से आने वाले ने कहा ए इब्राहिम, जो तुम्हारी दुआ थी वो कबूल हो गई। ना 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 ना, हक अदा नहीं किया आपने इस जुमले का, तवज्जो कीजिएगा, मुझे उजरत चाहिए। तवज्जो तवज्जो मेरे अजीज भाइयों, बस जैसे ही ये जुमला कहा कि इब्राहिम तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, जो तुमने परवरदिगार से मांगा था वो मिल गया। कहा कैसी दुआ? कहा तुमने ये कहा था किसी ऐसे को भेज दे। अरे क्या सुन रहे भाई, है तवज्जो है ना, किसी ऐसे को भेज दे जिसके साथ मैं बैठ के खाना खा सकूं। आहा, या अली या अली या अली या अली, किसी ऐसे को भेज दे कि जिसके साथ मैं बैठ के खाना खा सकूं। अरे दुआ आपको ये करनी चाहिए थी, किसी ऐसे को भेज दे जो मेरे साथ बैठ के खाना खा सके। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इंशाअल्लाह अब जो जुमला आएगा ना बीबी सैयदा के हवाले से, संभालिएगा, महजूज होइएगा, लुत्फ उठाइएगा। हैं, आने वाला कहता है ए इब्राहिम तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, अब हम चले, अब हम चले। और याद रखो ए इब्राहिम, आने वाला मेहमान कहता है, भाई तवज्जो, आखिरी बात है, तवज्जो, इब्राहिम, आने वाला मेहमान कहता है ए इब्राहिम तुमने हमें पहचाना ही नहीं। ना ना, जब तक आखिर तक मनमा नहीं बोलेगा आगे नहीं बोलूंगा। तवज्जो, मेरे मौला के फजाइल हैं, बीबी सैयदा की फजीलत जाहिर होगी। तवज्जो, बस जैसे ये जुमला कहा ए इब्राहिम तुमने हमें पहचाना ही नहीं। कहा ये तो सच है, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। कहा इब्राहिम हमने खाना नहीं खाया। क्या क्यों नहीं खाया? कहा इब्राहिम हम यहां से नहीं वहां से आए हैं। या अली बोल जाइएगा सारे, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, खूब सुन रहे हैं, मौला सलामत रखे। ए इब्राहिम हम यहां से नहीं वहां से आए हैं, और वहां का आने वाला यहां का खाना नहीं खाता। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी बात पढ़ रहा हूं बस, है वहां का आने वाला यहां का खाना नहीं खाता। और इब्राहिम तुमने पहचाना नहीं, मैं मलक हूं, मैं फरिश्ता हूं। है, और एक मर्तबा भाई जुमले को जरा सा महसूस कीजिएगा और बीबी सैयदा को अपने ज़हने आली में रखिएगा।
तवज्जो तवज्जो। बस जैसे ये जुमला कहा ना कि वहां का आने वाला यहाँ की रोटियां नहीं खाता, और एक मर्तबा मलक जनाबे इब्राहिम के दस्तरखान से दामन झाड़ के ये कह के वापस चला गया कि वहां का आने वाला यहाँ की रोटियां नहीं खाता। आवाज़े सैयदा आई, ये दादा इब्राहिम के कहाँ है भाई, जनाबे सैयदा की आवाज आई, ये दादा इब्राहिम के दस्तरखान से दामन को झाड़ के ये कहने वाले कि वहाँ का आने वाला यहाँ की रोटियां नहीं खाता। अरे ये मेरा दरवाजा है, भिखारी बन के रोटियां मांग रहा है। माशाल्लाह, जिंदाबाद। ए दादा इब्राहिम, वह तुम्हारा दस्तरखान था जहां मलक दामन झाड़ के ये कह के वापस चला गया कि वहां का आने वाला यहां की रोटियां नहीं खाता। ए इब्राहिम, दादा इब्राहिम, देखो ये मेरा दरवाजा है, भिखारी बन के रोटियां मांग रहा है और मेरी रोटी बेकार नहीं जाती। तवज्जो, मेरी रोटी बेकार नहीं जाती। 5 रोटियां जाती हैं, पूरा सूरा जाता है। आहा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है बीबी सैयदा, क्या कहना। दामन वक्त में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, वक्त मगरिब होने को है और अभी जनाब अली असगर, शबीह जनाब अली असगर भी बरामद होगी। आप बारगाहे शहीद में तशरीफ फरमा है। यकीनन शहीद को सैयदा की मोहब्बत में बड़ा सताया गया। पैंतीस या 36 बरस की उम्र में शहीद को यह दुनिया छोड़नी पड़ी, लेकिन जालिम सोच रहे थे कि हम काजी नूरुल्लाह शूस्तरी को मार के जिंदा रह जाएंगे। याद रखो, मारने वाला खुद मर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, शहीद आज भी जिंदा है और उसकी बारगाह में अपनी अपनी मुरादें लेकर हम आते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक बीबी सैयदा से है। यकीनन आज़ादारो, आपका मर्तबा बहुत है। फर्श अज़ा पे आने वाला अगर छोटा हो तो बड़ा बन जाता है। क्योंकि एक छोटे हजरत का तस्करा करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको आपका मर्तबा बताऊंगा, क्योंकि जहां जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है और मोमिनीन जितने भी खड़े हैं और मोमिनात, आपका बड़ा मर्तबा है। ए फर्श अज़ा पे बैठने वालों, हुसैन और हुसैन की माँ आपको बहुत चाहती है। बहुत मोहब्बत करती है। आपकी आवाज बुलंद हो गई, और बुलंद क्यों ना हो,
जहरा का एक भरी दोपहर में घर उजड़ गया। जज़ाकल्लाह। अगर हमारे यहाँ किसी एक का इंतकाल हो जाए तो हमारी माएँ बहनें, हमारे भाई, अजीज अकरबा किस तरह पछाड़े खाते हैं। जरा करबला में जहरा के लाल को देखो। लाशों पे लाशें उठा रहा है जहरा का लाल। हाँ आज़ादारो, रस्म दुनिया है, दस्तूर भी है कि जब हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाता है तो लोग पुरसे के लिए आते हैं और गले लगा के कहते हैं भाई घबराना नहीं, भाई परेशान ना होना। जनाजे के करीब जनाजे की जो वारिस हैं, मस्तूरात होती है ना, उनको औरतें पुरसा देती हैं और पुरसा देने के बाद कहती हैं ए बेटी, ए माँ, ए बहन, घबराना नहीं, हम तेरे साथ खड़े हैं। हाय रे करबला में हुसैन। हाय रे करबला में जहरा का लाडला। तलवार चलाता जाता है और कहता जाता है तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, तुमने मेरे अली अकबर को मार डाला, अरे तुमने मेरे ओनो मोहम्मद को मार डाला, तुमने मेरे असगर को मार डाला। जज़ाकल्लाह। और कहते जाते अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। अरे हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। सुनो अपना मर्तबा, सुनना अपना मर्तबा। आप गिरिया कर रहे हैं ना माशाल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद हो गई ना माशाल्लाह। आपकी आवाजें सैयदा सुन रही हैं, आपके आंसुओं को सैयदा अपने रूमाल में ले रही है, यकीनन ले रही है। ए अल्लाह, हमारे आंसुओं को तब निकालना जब हुसैन मजलूम का तस्करा हो। सुनिए रिवायत, सुनिए, खुदा की कसम पत्थर दिल भी रोएगा। आप सबके लिए रिवायत है, सबके लिए, जितना बड़ा मजमा खड़ा है उन सब के लिए रिवायत है। जब भी कभी भी कहीं भी मजलिस हुसैन बर्पा होती है ना, तो वहां पर शहजादी तशरीफ लाती है। और शहजादी तन्हा नहीं आती। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। इसीलिए मैं अक्सर अपनी मजलिसों में कहता हूँ, जब मजलिसों में आके बैठ जाया करो, उठ के ना जाया करो, न जाने कहाँ सैयदा बैठी हो। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अदादारो, बस शहजादी तशरीफ लाती हैं और शहजादी तना नहीं आती, बल्कि शहजादी के साथ एक छोटी सी बच्ची भी आती है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरी माओ को। जज़ाकल्लाह। सुनिएगा, आपके लिए रिवायत पढ़ रहा हूं। और जिस वक्त जाकिर मिंबर से मसाइबे सैयदुश्शोहदा पढ़ता है ना, और ये मजमा ताड़े मार मार के रोता है, तो जो 4 बरस की बच्ची जनाबे सैयदा के करीब बैठी हुई होती है ना, पहचानोगे कौन है वो? हुसैन की दुखियारी। जज़ाकल्लाह। वो सकीना जिसके बदन से जब लिबास हटाया गया था तो लिबास के साथ साथ खाल भी आ गई थी।
जज़ाकल्लाह। अल्लाह मुझे ताकत दे पढ़ने की, जज़ाकल्लाह आज़ादारो। बस जैसे ही वो यहीं कहीं आके बैठ जाती हैं, और जब जाकिर मिंबर से मसाइब हुए सैयदुश्शोहदा पढ़ता है, जैसे आप रो रहे हैं ना, जब मजमा ये बैठ के अपना मर्तबा सुनना, ए बीबियों, ए मेरी माओ बहनों, ए खड़े हुए मोमिनीन, ए बैठे हुए आज़ादार, अपना मर्तबा सुनना। बस जैसे ये मजमा दाड़े मार मार के रोता है, तो एक मर्तबा जनाब सकीना अपनी दादी अम्मा से पूछती हैं, ए दादी अम्मा, ये कौन है जो बिलक बिलक के रो रहे हैं? जज़ाकल्लाह, बिलक बिलक के रो रहे हैं। तो एक मर्तबा जनाब सकीना से जनाब सैयदा कहती है, ए बेटा, अरे तूने इन्हें ना पहचाना, ये तेरे बाबा के आज़ादार है। सुनना सकीना का जुमला, हौसला हौसला आज़ादारो, आंसुओं को रोककर जरा जुमला सुनना, मौला आपको सलामत रखे। बस जैसे ही जनाब सैयदा ने ये कहा कि ये तेरे बाबा के आज़ादार हैं, सकीना दामन झाड़ के खड़ी हुई और खड़ी हो के कहती है, ए दादी अम्मा, अरे काश ये सब करबला में होते तो मेरे तमाचे ना लगते, असगर का झूला वीरान ना होता। सैदानियों के सरों से रेदाए ना छिनती, हाँ आज़ादारो, उस नन्हे मुजाहिद का अभी झूला आएगा। अरे सारे शहीद एक दफा कत्ल हुए हैं, असगर 2 बार। जज़ाकल्लाह, मातम करो आज़ादारो, असगर 2 बार कत्ल हुए हैं। जनाबे रबाब अरब की तेज और जनाबे रबाब मशहूर तीर अंदाज थी। जैसे ही हुरमला ने चिल्ले कमान में तीर जोड़ा, मेरे तरफ देखिएगा, रोते जाइएगा, तीर जोड़ा ना चिल्ले कमान में। एक मर्तबा रबाब दरे खेमा पे खड़ी थी और खड़ी होके कहती है, ए रबाब, रबाब कहती है, ए असगर, तेरे बाबा की खैर। जज़ाकल्लाह 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 आज़ादारो, जज़ाकल्लाह। ए असगर, तेरे बाबा की खैर। बस 2 जुमले भाई, 2 जुमले। ए रबाब, रबाब कहती है, ए असगर, तेरे बाबा की खैर, तेरे बाबा की खैर। तीर चला, तीर चला, जज़ाकल्लाह, तीर चला, और जैसे ही तीर चला ना, तीर चला, असगर ने हंस के गले को आगे कर दिया। जज़ाकल्लाह। और एक मर्तबा पलट के अपनी अम्मा की तरफ देखा और देखने के बाद कहा, अम्मा माफ करना, अम्मा, अम्मा माफ करना, अरे तीर भारी था, मेरा गला छोटा था। ए अम्मा, जनाज़े अली असगर करबला में खेमों की तरफ पहुंचा। जज़ाकल्लाह आज़ादारो, जनाबे असगर का झूला आ रहा है। वाह असगरा, आवाज़ सकीना, ए बाबा, असगर को पानी पिला लाए। ए बाबा, अब जो हटाया असगर गला छिदा हुआ।